साहित्य में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति से पूछा जाए या किसी साहित्य प्रेमी से यह पूछा जाए कि उनकी पसंद की 5 किताबें क्या है या उनकी पसंद के 5 साहित्यिक किताबें क्या है, तो उनकी लिस्ट अलग अलग होगी। तो इसी क्रम में अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी पसंद की 5 किताबें क्या है, तो उसके हिसाब से पहली किताब जो है मेरी नज़र में वो है प्रेमचंद की गोदान। जिस तरह से भारत के लोग महात्मा गांधी को जानते हैं या बहुतायत लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, उसी तरह से साहित्य के बारे में प्रेमचंद के गोदान को बहुतायत लोग जानते होंगे। किसी से भी अगर पूछा जाए कि साहित्य की 2-3 किताब का नाम बताओ तो उसमें प्रेमचंद का गोदान जरूर आएगा। ये इतनी ही लोकप्रिय किताब है। प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें हैं। प्रेमचंद ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, रुचिकर किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख, सबसे लोकप्रिय यही एक किताब है, गोदान। गोदान आज भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाली मुझे लगता है किताब होगी। दुकानों में, लाइब्रेरी में या रेलवे स्टेशन के स्टॉलों में सबसे ज़्यादा ये किताब मिलती होगी, पढ़ने को मिलती होगी, बिकने को मिलती होगी। यह पुस्तक बहुत ही मार्मिक पुस्तक है और प्रेमचंद ने इस पुस्तक में एक किसान के जीवन चरित्र को इस ढंग से उकेरा है, इस ढंग से लिखा है कि यह आज तक प्रासंगिक बना हुआ है। यह कथा आज भी किसानों के जीवन की सबसे प्रामाणिक कथा है। आज भी किसान भारत का सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार है, सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये किताब लिखी गई है, जो लगभग लिखे जाने के लगभग 50-60 सालों के बाद भी आज भी किताब यह समय के साथ प्रासंगिक बनी हुई है। और इसे पढ़कर जानकारी भी मिलती है, इसे पढ़कर अनुभव भी होता है, इसे पढ़कर मन द्रवित भी हो जाता है। इसलिए यह किताब मेरी नज़र में पहले नंबर पे। इस लिस्ट की अगली किताब जिसे मैं दूसरे नंबर पे रखना चाहूँगा वो किताब है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल भारत के एक बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं, यानी व्यंग लिखने के वे लेखक रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं व्यंग की। व्यंग विधा में उनको महारत हासिल थी। तो उनकी जितनी भी किताबें हैं व्यंग विधा की, उनमें राग दरबारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। यह आज से 2-3 दशक पहले लिखी गई होगी यह किताब। ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऊपर लिखी गई है यह किताब, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के राजनीति के ऊपर यह किताब लिखी गई है, जो भारत की राजनीति को पूरी तरह से व्याख्यायित करती है यह किताब। यह किताब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। तो जो किताब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होती है उसको आप गारंटेड बहुत ही अच्छी, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही मानक किताब के रूप में ले सकते हैं। राग दरबारी बहुत ही उम्दा किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है और व्यंग विधा की एक बहुत बड़ी मानक किताब है। इस क्रम का तीसरा जो पुस्तक है वो है, मुझे जो लगता है वो गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता पहली जो 2 किताब मैंने बताई वो तो एक मार्मिक किताब है, दूसरी किताब व्यंग विधा की किताब है, तीसरी किताब सौंदर्य रस की है, यानी इसमें प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता में एक प्रेम कहानी का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। यह किताब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है पर बहुत ही रुचिकर किताब है। सुधा और चंदर के प्रौढ़ावस्था के प्रेम की कहानी है इसमें। आप निश्चय ही अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो आप उन पहलुओं को समझ सकते हैं। प्रेम में दीवानगी क्या चीज़ होती है, प्रेम में कसक क्या चीज़ होती है, प्रेम में त्याग क्या होता है और इसके बाद तड़पन क्या चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आपके समक्ष लगेगा कि एक पूरा फिल्म चल रहा है, एक पूरा चलचित्र चल रहा है आपकी आंखों के सामने और उसमें आप एक दर्शक की तरह या एक कलाकार की तरह आप उसमें भाग ले रहे हैं। और मैं ये
वादा तो नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ, इस किताब को पढ़ते पढ़ते आपके आंखों से 2-3 बूंद आंसू तो जरूर निकाल लेगी ये किताब। मर्म भी है इसमें प्रेम भी है, और इसमें साहित्यिक भाषा भी है। बहुत कुछ सीखने को मिलती है, मनोरंजन तो होता ही है। इस श्रेणी की अगर साहित्य की बात की जाए और उसमें दिनकर का नाम ना आए तो वह अधूरा होगा। दिनकर हमारे साहित्य के बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उन्हें राष्ट्र कवि का भी दर्जा प्राप्त था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वे लेखक भी रहे हैं, वे कवि भी रहे हैं। एक किताब का जिक्र मैं करना चाहूँगा, वो ये है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय एक मोटी किताब है। ये भारतीय संस्कृति के ऊपर लिखी गई दिनकर के कलम से निकली हुई एक अनमोल पुस्तक है, एक अनमोल रत्न है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस किताब को लिखा है, और यह किताब भी मुझे लगता है कि शायद साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। यह किताब तब लिखी गई थी जब भारत की संस्कृति के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे। भारत की संस्कृति वैदिक काल से लेकर और आधुनिक काल तक भारत की संस्कृति को दिनकर ने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग तो वैदिक संस्कृति, दूसरा भाग हो जाता है वैदिक संस्कृति मतलब हिंदू संस्कृति जिसमें सनातन धर्म की प्रमुखता रही है। दूसरा भाग बौद्ध धर्म, जैन धर्म के रूप में, जब वैदिक संस्कृति में बहुत सारे भ्रष्टाचार घुस गए थे, उसमें कुछ अनैतिकताएं घुस गई थी, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म का आगमन हुआ, और इस तरह से बौद्ध धर्म के माध्यम से हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसका एक तरह से परिमार्जन भी हुआ। तीसरा, जब ये दोनों धर्म किसी न किसी वजह से कलुष का शिकार होने लगे, तो और भारतीय संस्कृति और भारतीय राजनीति जब कमज़ोर होने लगी, तो उस दरमियान भारत में आक्रमण भी होने लगे थे और इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। तो इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, लगभग 600-800 वर्षों तक इस्लाम धर्म का भारत में प्रभाव बना रहा, और भारतीय संस्कृति को इस्लाम धर्म ने किस तरह से प्रभावित किया। और इस्लाम धर्म और इस्लाम राजनीति भी जब भारत में कमज़ोर होने लगी, तो उस समय पाश्चात्य संस्कृति आई, ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिश संस्कृति ने या पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति के ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ा। इस किताब में उन 4 भागों का समग्र विश्लेषण किया है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को या साहित्य में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को अगर 2 किताबें पढ़ने का मौका मिले या रुचि की 2 किताबें पढ़नी हो, तो एक प्रेमचंद का गोदान और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। एक भारतीय समाज को समझने के लिए, मार्मिक समाज को समझने के लिए प्रेमचंद का गोदान बहुत ही लाभकारी है, और दूसरा भारतीय संस्कृति को समझने के लिए रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही उपयोगी है। इस किताब को पढ़े बिना हम भारतीय संस्कृति की अच्छी समझ नहीं बना सकते। फिर तो वही होगा कि सोशल मीडिया पर जिस ढंग की धारा चल रही उस धारा में अपना बहाव होता जाएगा, हम उस धारा में बहते जाएंगे और गलत सलत निर्णय या गलत सलत विचार या धारणा हम अपने मन में बनाते जाएंगे। जब इस किताब को हम पढ़ लेंगे तो हमारे मनोमस्तिष्क में ये बात आएगी कि भारतीय संस्कृति का असली रूप है क्या, और किस तरह से भारतीय संस्कृति अलग अलग संस्कृतियों के मेल से बनी है, और यह एक मिश्रित संस्कृति है, और इसी मिश्रित संस्कृति का परिमार्जित रूप आज हम देखते हैं। तो दिनकर की यह किताब बहुत ही उपयोगी है। हिंदी साहित्य की यह किताब बहुत ही मौजू किताब है, जिसे हर साहित्य प्रेमी को पढ़नी चाहिए, और मैंने ये किताब पढ़ी है, और मैं तो ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि ये किताब हर व्यक्ति को ही पढ़नी चाहिए। 5वें नंबर में तो बहुत सारी किताबें आ सकती हैं, लेकिन उन किताबों में किसी एक किताब को अलग रखना यह निश्चित रूप से बहुत ही कठिन काम है। किसी एक किताब को अलग रखें तो दूसरे लेखक के साथ अन्याय हो सकता है, लेकिन खैर वो अन्याय करना ही पड़ा है, क्योंकि मैंने अभी 5 किताब ही इस लिस्ट में रखी है। तो इस लिस्ट में 5वीं किताब के रूप में
भगवती चरण वर्मा की भूले बिसरे चित्र, यह किताब है। इस किताब में भारतीय समाज को आज से 50-100 साल पहले जब जमींदारी प्रथा जब भारत में चल रही थी, तो उस पृष्ठभूमि में यह एक लिखी गई किताब है। जब भारत अंग्रेज़ों के हाथों में था, यानी कि गुलामी का समय जब देख रहा था, तो उस समय भारत का समाज किस तरह से आगे बढ़ता है, उसके अलग अलग पहलू क्या होते हैं। एक व्यक्ति का, एक साधारण परिवार का लड़का अफसर बन जाता है, वो किस तरीके से अपना जीवन जीता है, बाद में उसके पास ताकत आती है, फिर बाद में जब वो रिटायर होता है तो उसके हाथ से ताकत चली जाती है, और परिवार किस तरह से ताकतवर बन के फिर उस ताकत को धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होती जाती है, तो किस तरह से परिवार की रूपरेखा होती है, इस किताब में भगवती चरण वर्मा ने बताने की कोशिश की है। इस किताब की भाषा बहुत ही अच्छी है, प्रांजल भाषा है, सरस भाषा है, और किताब की कहानी भी अच्छी है, रोचक है। एक बार साहित्य के प्रेमी एक बार अगर पढ़ेंगे तो उनको ये किताब बार बार पढ़ने की उनकी रुचि होगी। इसी किताब के जैसी एक किताब है भगवती चरण वर्मा की टेढ़े मेढ़े रास्ते। वो दोनों किताब लगभग समकक्ष है और दोनों गुलामी के समय की लिखी गई है, और दोनों की कथा वस्तु थोड़ी सी अलग है, लेकिन दोनों ही किताब बड़ी ही रुचिकर है। भाषा दोनों की बहुत ही अच्छी है। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक साहित्य प्रेमी की हैसियत से बहुत कुछ सीखेंगे, भाषा सीखेंगे, कहानी की समझ सीखेंगे, समाज को सीखेंगे। तो ये 5वीं किताब के रूप में इस किताब को मैं रखना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि 5 किताब को किसी भी लिस्ट में रख लिया जाए तो केवल 5 किताब ही अच्छी किताबें हैं। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लेखक हैं जिनकी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, उनकी आत्मकथा बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा व्यंग्यकार शरद जोशी हो गए। इन लेखकों के समान बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी किताबें बहुत ही अच्छी किताब, जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे दिमाग में यही 5 किताबें थी जिनको प्रमुखता से मैं रख सकता था। आगे और किताबें मैं पढ़ता जाऊँगा तो उनके बारे में सिलसिलेवार विश्लेषण मैं करूँगा। जय हिंद।